हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो में। एंड आज की इस नई वीडियो में हम मैं आज रीड करने वाला हूँ श्लोका नंबर 10, 11 एंड 12 के बारे में। ओके, एंड yesterday I read about the श्लोका नंबर 7, 8 एंड 9. सो लाइक एवरी वीडियो, सभी वीडियो की तरह एंड आज की इस वीडियो में भी हम थोड़ा जो यस्टरडे आई रीड किया था, मैंने जो रीड किया था उसके ऊपर के थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद आज की जो वीडियो को और आज का जो रीडिंग है, जो मेरा रीडिंग करने का, उसे शुरुआत करेंगे। ओके, तो पहली आते हैं आज का। सभी को स्वागत है। ओके, और फिर से आपको बोल रहा हूँ सभी को स्वागत इस और एक नई वीडियो में। ओके, एंड काल तो जो मैंने श्लोका पढ़ा था ना, दैट इज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, बहुत इंटरेस्टिंग था वो श्लोकस, 3 श्लोकस। ओके, हाँ वो आज सुनोगे अभी ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। श्लोका नंबर 7 में ये कहा बता रहा है कि दैट इज यह जगत नष्ट हो जाए या सदा स्थित रहे, जिसे इस स्थिति में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता, चाहना नहीं होती, उसके अधिक अन्य अधन्य कोई नहीं होता, वह निरपेक्ष रहकर परम सुख में स्थित होता है। ओके, ये दुनिया क्या भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप स्थिति रहना एक से। एंड जिससे इस स्थिति में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता, किसी प्रकार का कुछ भी चीज़ों का वासना नहीं होता, चाहना नहीं होता, इच्छा नहीं होता, इससे अधिक धन्य कोई हो ही नहीं सकता। एंड वो निरपेक्ष रहकर ना परम सुख में स्थित रहता है। ओके, ये लिखा गया है श्लोक नंबर 7। ओके, पूरी कंसाइजली में कहना चाहूँगा तो अगर कोई इंसान एक आत्मा में ही, एक स्टेट में ही रह सकता है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इच्छा को छोड़ के, इच्छा निरपेक्ष द्वेष सब कुछ इस स्टेज में छोड़कर इस स्टेट में रह सकते हैं ना, उससे परम सुख कोई हो ही नहीं सकता। ओके, एंड नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 8 के बारे में। एंड श्लोका नंबर 8 इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहती है, दैट इज कि जो आत्मा ज्ञान से कृतार्थ हो गया और जिसकी बुद्धि भी नष्ट हो चुकी है, वह देखकर, सुनकर, छूकर और सूंघकर व खाकर अर्थात सभी इंद्रियों को निर्लिप्त होकर वर्तता हुआ भी परम सुख में रहता है। ओके, जो आत्मा ज्ञान से कृतार्थ हो चुका है, और कृतार्थ मतलब उसे जान लिया है, आत्मा ज्ञान क्या होता है, इन सारी दुनिया क्या चीज है, सब जान लिया है। जानने के बाद उसकी जो बुद्धि है नष्ट हो चुकी है, होने के बाद वो देख कर, सूंघ कर, छू कर, उस खाकर सभी इंद्रियों से निर्लिप्त होकर वर्तता, सभी सब कुछ करके भी वो परम सुख में होते हैं। ओके, ये श्लोका नंबर 8 कहती है। एंड नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 9, दैट इज जिस तत्व ज्ञानी का जगत रूपी सागर जल रहित हो गया है और जिसकी दृष्टि शून्य हो गई, सभी चेष्टाएं निरर्थक और इंद्रियां बलहीन हो गई, इसमें किसी भी प्रकार का वासना विकार नहीं रहता और न वैराग्य की भावना रहती है। मतलब ये श्लोक नंबर 9 ये कहना चाहती है दैट इज जो जिस तत्व ज्ञान का जगत रूपी सागर जल रहित हो गया है, जिस ज्ञान से ये सारी दुनिया जल रहित हो गया है, और जिसकी दृष्टि से दृष्टि शून्य हो गई, सभी चेष्टाएं निरर्थक और इंद्रियां बलहीन हो गया। जो इंद्रियां बलहीन हो गया मतलब इंद्रियां होती है ना, आपके ऊपर हावी होने के लिए चेष्टा करती रहती है हर वक्त, लेकिन बल जब वो इंद्रियां बलहीन हो जाएगी, वो आपको कोशिश नहीं कर पाएंगे, हावी नहीं हो नहीं पाएंगे। बल नहीं है तो कैसे हावी होंगे? तब उसमें किसी भी प्रकार का वासना विकार नहीं रहता,
और ना वैराग्य की भावना रहती है। ओके, ये था जो मैंने जो यस्टरडे रीड किया था इसके बारे में। एंड आज है मैंने रीड करने वाला हूँ 10, 11 एंड 12 के बारे में। तो श्लोक नंबर 10 ये कहती है, न जगर्ति न निद्राति निन्मो लति न मीलति अह परदवसाः क्वापि वर्तते मुक्ति चेतस। और इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, दैट इज, वह न जागता है और न सोता है, वह फलकों को खोलने बंद करने में भी प्रमादी है, वह मुक्ति चित है और तत्व ज्ञान से पूर्ण होकर उसकी दशा परम वैभव को प्राप्त है। वह मुक्ति चित है और तत्व ज्ञान से पूर्ण होकर उसकी दशा परम वैभव को प्राप्त है, अर्थात वह परमानंद में स्थित है। और इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं, दैट इज, आत्मा ज्ञानी सर्वत्र सर्वक्षण और सर्वद्रष्टा है। जो सर्वद्रष्टा है वह खोने जागने जैसी वैदिक क्रियाओं में लिप्त नहीं होता। जो सहज है उसे वह सब प्रयास क्या करे, किसी सम्मोहन के वशीभूत ना वह जागता है और ना ही सोता है। अज्ञानी को गहरी निद्रा में आवाज देकर उसके किसी लाभ के विषय में बताओ तो वो तत्काल जागता है, निद्रा आए तो भी जागता है, लाभ है तो निद्रा क्यों। आत्मा ज्ञानी ऐसा नहीं करता, वह सहज संपादन में व्यस्त है, मस्त है। आत्मा ज्ञानी को किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं। प्रयास तो वे करते हैं जो संशयग्रस्त होते हैं, उपाय भी वही करते हैं। रक्तचाप बढ़ा घटा तो औषधि वही लेते हैं जो व्याकुल है। आत्मा ज्ञानी के लिए ये सहज प्रक्रियाएं हैं। वह विरक्त है, ना किसी चिंता से ग्रस्त है और ना किसी लाभ से वह चेष्टाएं नहीं करता। अष्टावक्र मुक्ति चित होने की बात कर रहे हैं, पहले चित मुक्त होने की बात कर रहे हैं, अब मुक्ति चित अर्थात चेष्टा रहित हो जाना, प्रयास रहित हो जाना। चित मुक्त हुआ तो इंद्रियां निर्मल बन गई, चेष्टाओं का दमन हो गया। अब जो होगा प्रकृति के नियम से है, वह हस्तक्षेप नहीं करता, वह तो मुक्ति चित होकर परमानंद में स्थित हो गया है। ओके, ये श्लोक नंबर 10 ये कहना चाहती है कि जो वो न जागता है न सोता है, वो पलकों को खोलने बंद करने में भी प्रमादी है, वह मुक्ति चित है और तत्व ज्ञान से पूर्ण होकर उसकी दशा परम वैभव को प्राप्त है। वह मुक्ति चित और न तत्व ज्ञान से पूर्ण होकर उसकी दशा परम वैभव को प्राप्त, अर्थात वह परमानंद में स्थित है। ओके, मोटा मोटी कैसे मैं कहना चाहूँगा तो इस श्लोक के बारे में ये डायरेक्टली ये मैसेज करना चाहती है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो आत्मा ज्ञानी होते हैं, वो सहज चीज़ों का ही जो चीज़ में प्रयास नहीं करना पड़ता वो चीज़ अब करते हैं। जैसे कि आँखों की जो पत्ते होते हैं, पलक झपकना, ये हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। ओके, हम और अज्ञानी क्या करते हैं कि भाई नींद नहीं आ रहा है तो नहीं सोएगा, खाना पेट भूखा नहीं है लेकिन खाना खाएगा ही। ऐसा नहीं, अगर भूख लग रहा है तो खाना है, नहीं लग रहा है तो नहीं, अगर नींद लग रहा है तो सोना है, जितना बड़ी आपत्ति आए लेकिन सोना है तो सोना है। ऐसी चीज है आत्मा, जो कि सहज प्रक्रिया होती है, किसी चिंता से नहीं, किसी चीज को पाने की इच्छा से नहीं, ये चिंता रहित होकर निरपेक्ष होकर ऐसे जो जीवन जीवित करता है वो परमानंद सुख में रहता है। ओके, ये श्लोक नंबर 10 के बारे में। नेक्स्ट आती है श्लोक नंबर 11, दैट इज, सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलाशयः
समस्त वासना मुक्त 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 सर्वत्र राजते। और इसकी जो सामान्य अर्थ तक मैं बात करना चाहूँ, दैट इज जो समस्त वासनाओं से मुक्त हो गया है, समस्त वासनाएं से जो मुक्त हो चुका है, ऐसा महापुरुष प्रत्येक परिस्थितियों में शांत रहता है। कैसा भी विषय विकार उसके अंतःकरण को मलिन नहीं कर सकता। उसका चित्त शांत और विमल रहता है और वो सर्वत्र विराजता है। मतलब ये श्लोक ये कहना चाहती है कि जो इंसान होता है, जो आत्मा ज्ञानी होता है, जो आत्मा ज्ञान समस्त वासना से जो मुक्त होता है, जो आत्मा ज्ञानी, ऐसा महापुरुष प्रत्येक परिस्थितियों में भी समान रहते हैं। जिससे जैसी भी परिस्थितियां आए, जैसे कि डर, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स आए, इतने भी बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आए, उसकी जो चित्त, उसकी जो माइंड की, वो शांत रहता है, बहुत शांत, जैसे कि कुछ ना ही हुआ हो। जितनी भी आपदाएं आए, कूल शांत रहना है। एंड वो उसे कोई चीज का लव दिखाकर, किसी चीज का लव दिखाकर उसे मलिन नहीं कर सकते। उससे उसी तरह आप खींच नहीं सकते उसी को पैसा देकर। पैसा, जैसे कि हमें पता है ना, जो सिद्धि होते हैं ना, अच्छे बाबा होते हैं जो सन्यास लेते हैं, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं होता। जो पैसा ऐसे देखते ना, पैसा देकर वो ऐसे फेंक देते हैं, क्योंकि उससे भी बड़ा उनके पास है। सो दैट दे उसे वो डिवोट कर देते हैं, मतलब उसे डिवेस्ट, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को। क्यों भाई, उससे भी बड़ा कीमती चीज उनके पास है। क्यों भाई ये नीची चीज आपको क्यों उसे हम ले। और भी इंसान से जो बहुत बड़ा पापी होता है, जो कि सब चीजों करने का इच्छा रखता है, एंड सबका भी गलत सोचा है नहीं। एंड इसमें ये कहा गया है कि श्लोक नंबर 11, महापुरुष प्रतिस्थिति में शांत रहते हैं, कैसे भी विषय विकार हो उसके अंतःकरण को मलिन नहीं कर सकता। मलिन मतलब दाग नहीं लगा सकते किसी भी चीज को लेकर। एंड इसका चित्त शांत और विमल रहता है, वो सर्वत्र विराजता है। एंड सबको ना समभाव से देखा है, कोई अलग नहीं है, एक सब एक है। एंड एक से उत्पन्न हुए हैं तो एक ही होंगे। ओके, इसे थोड़ा आपको ना समझने में थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि ये ये ऐसी ही चीज है कि आपको टाइम ही लगेगा। अगर सब लोग इसे एक बार में ही समझ जाते हैं ना, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है। ओके, तो नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 11 की। ओके, मैं 11 की जो मैं सामान्य अर्थ बात किया था, उसके बाद विशेष विवेचना की मैं चल रहा हूँ अभी। विशेष विवेचना की, दैट इज शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना भटकता है, पर उस जगत के समोहन और विषय विकार उसे शांत नहीं रहने देते। उसे सुख दुख लाभ हानि हर्ष विषाद जैसी अनेक चिंताएं लगी रहती है। शांत कैसी रहे, शांत कैसे रहे, अभी वो करना शेष है, अभी उसका होना शेष है। वो मिला नहीं, वो मिलेगा आदि आदि विचार उसे अंतहीन अशांति में रखते हैं। बहुत दुखी है फिर भी लुब्ध है, वासनाएं जला रही है पर आनंद का भ्रम है। मुग्धता उसे भ्रांत कर रही है और उसे पता ही नहीं, चित उसे नचा रही है। और नए नए अपकर्म की प्रेरणा दे रहा है और व्यक्ति उन्हें करने को विशेष है, क्योंकि उनमें रस है। इंद्रियां तो रस मांगती है, उन्हें परिणाम से क्या लेना। परिणाम भुगतेगा जीव, सांसारिक माया जाल से उसकी मुक्ति संभव नहीं होती। एंड उसके विपरीत आत्मज्ञानी के आत्मा दर्शन कर लिया और सभी विकार वासनाओं से मुक्त हो गया है। अब कैसी भी परिस्थिति हो वह शांत रहता है, वह विमल चित होकर सर्वत्र सर्वत्र विराजता है और सदा शांत रहता है।
मतलब इस जो श्लोका 11 है वो कंसाइजली, मतलब एक सेंटेंस में बोलूँ तो दैट इज कि जो आत्मज्ञानी होता है वो किसी भी परिस्थिति में ना एक समभाव रहता है एंड सबको समदृष्टा, सभी को एक समान देखता है। मतलब वो जैसे कि हम करते हैं ना, जैसे कि जेंडर करते हैं, जैसे कि हाँ मेल फीमेल ट्रांसजेंडर और अदर अदर बाइसेक्सुअल एसेक्सुअल, बहुत सारी चीज़ें ऐसे रखते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं। जो आत्मज्ञान होता है ना वो सबको एक ही देखता है, सबके अंदर एक ही सोल होती है। ओके, एंड सोल मतलब एक सोल का ही मतलब वो इंटरकनेक्टेड है, एक ही है, खुद ही है। ओके, एंड खुद को सभी जगह पे देखते हैं, सभी जगह वो खुद पर ही देखते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यार। एंड सब जब आप इसे थोड़ा विस्मृत करने को सोचोगे एंड विस्मृत के करना चाहोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एंड बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक भी है इसमें। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 12 के बारे में, दैट इज पश्य च श्रूणवम श्रुष्णवम श्रुस जिन्द्र जिन्द्रन नस्वन गृहिणम बदन व्रजन हिहि हिहि तानि हिथैर्मुक्त मुक्त एव महाशयः। सामान्य अर्थ की बात किया जाए इस श्लोक की डेफिनेटली, और इस पर्टिकुलर श्लोक की दैट इज वो आत्मा ज्ञानी सत्पुरुष ही होता है जो कर्मण्य होकर भी अकर्मण्य को हो सकता है। वह सुनता हुआ, देखता हुआ, छूता हुआ, चलता हुआ, करता हुआ भी सभी इच्छाओं अनिच्छाओं से मुक्त रहता है। और विशेष विवेचना की बात किया जाए इस श्लोक की दैट इज अष्टावक्र इस बात को फिर दोहरा दोहरा रहे हैं जो अभी अभी कही थी, फिर से कह रहे तो। अतः आशय स्पष्ट है कि वे पलायनवाद के विरुद्ध शिष्य को दृढ़ करना चाहते हैं। शिष्य मुक्त हो गया है, आत्मा में स्थित हो गया है, अब उसे कुछ नहीं करना, उसे वो भी नहीं करना कि जो कर रहा है उसे रोके। कर्मशीलता कर्तव्य निर्वाहन के लिए अपरिहार्य है। आत्मा लब्ध होकर भी उसे यही नहीं सोच लेना कि अब वह अकर्मण्य हो जाए। ओके, अकर्मण्य हो जाने के लिए सोचना भी इसके विरुद्ध है। मतलब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, काम करते करते भी आपको नहीं करने के, जैसे कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लेकिन नहीं 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 मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इस चीज को लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन इस चीज का भी इच्छा रखना भी आत्मज्ञानी के विरुद्ध जाता है, मतलब जो अज्ञानी के प्रॉपर्टीज में जाता है। ओके, कैरेक्टर में जाता है। तो देह का दृष्टा तो उसे बने ही रहना है, कर्म संपादन देह करेगी क्योंकि जीवन निर्वाह और दायित्व को निर्वाहन तो उसे ही करना है। उसे करने दो, उसके कर्म में हस्तक्षेप ना करो और लिप्त ना बनो, उसके लिए चित्त निर्मल रखो। आत्मा ज्ञानी सब दैहिक क्रियाएं करता हुआ भी निर्लिप्त निरपेक्ष और निर्विकार होता है, इसकी सब इच्छा अनिच्छा समाप्त हो गई है। ओके, जो श्लोक नंबर 12 बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रही है कि आप जैसे कि मैं और फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा कि इस सामान्य अर्थ ऑफ श्लोका 12 की, वो आत्मा ज्ञानी सत्पुरुष होता है, जो आत्मा ज्ञानी सत्पुरुष होता है, जो ये क्वालिटीज अपने पास होती है, जो कर्मण्य होकर भी अकर्मण्य हो सकता है, जो कर्म करते हुए भी अकर्मण्य हो सकता है। एंड वो सुनता हुआ भी ना सुनता, सुनेगा नहीं उसे, जैसे कि मैं सुनता नहीं ऐसे लगेगा करना चाहिए। एंड देखता हुआ, छूता हुआ, चलता हुआ एंड करता हुआ भी सभी इच्छाओं और अनिच्छाओं से मुक्त रहता है। इच्छा से मुक्त, अनिच्छा से भी मुक्त,
मतलब अब बीच वाला स्टेज में से कि इच्छा नहीं अनिच्छा नहीं, दोनों भी नहीं। ओके, दिस इज द स्टेज, इसमें आपको रहना है। एंड आप इसमें आए हैं तो धरती पे आए हैं तो बॉडी को लेकर आए हो ना, बॉडी के साथ। आत्मा तो एक ही नहीं है, आत्मा बॉडी के पास रहती है, तो बॉडी को अपना काम करने दो, वो बॉडी अपना काम करेगी एंड आत्मा को आत्मा का काम करने दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि बॉडी को लेकर हम आत्मा को क्यों टेंशन कर रहे हैं भाई, आत्मा को लेकर बॉडी को क्यों टेंशन दे। ऐसे नहीं, बॉडी अपना काम करेगी, वो अपना जो कर्तव्य करना है करेगी, संसार में आए हैं तो वो निर्वाह करना पड़ेगा। एंड लेकिन बॉडी को लेकर आत्मा को इधर उधर करना भी ठीक नहीं है, एंड आत्मा को लेकर बॉडी को इधर उधर करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं एंड हमें दुख होता है। ऐसे नहीं करना है दिमाग। और आल्सो मैंने जो जो पिछले चैप्टर्स हैं इस बुक की, इसमें बताया गया है कि एंड मन एंड चित्त ना बहुत अलग होते हैं। कभी एक मान लेना नहीं चाहिए, ओके, कभी मानना नहीं चाहिए, क्योंकि मन ना इधर उधर भागेगी भागेगी। किसी चीज़ को देखा तो उसे वो चाहिए मुझे, अगर मैं ये कर लिया होता ना वो मुझे मिल जाती, अगर ये कर लिया होता तो मैं ये, इसका भी इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। ओके, एंड मेरे सामने मैं एक रखा हुआ छोटा सा मेरे जगन्नाथ जी का मूर्ति, एंड बहुत मेरे प्यारे हैं मेरे कृष्णा जी। एंड थैंक यू एंड सबको, एंड थैंक यू फॉर टू द माई लॉर्ड कृष्णा, जिन्होंने मुझे एक लाइफ दी है एंड आज का एक नई ज़िंदगी जिसमें एक सीखने का एक मौका दिया है। एंड इस दिन को आधा दिन तो चला गया है एंड इतने तक सब कुछ ठीक चल रहा है, एंड उसके लिए भी थैंक यू। एंड मैं अगर कृष्णा का हाथ रहा तो मैं आगे भी ऐसे ही रहना पसंद नहीं करूँगा। ओके, आगे भी जाएंगे एंड ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड ख्याल रखना अपना। एंड सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ कि सब अच्छा हो। ओके, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ इंटरेस्टिंग चीज़। ओके, मेरी ना सबसे ये चीज़ अष्टावक्र गीता देख लो भाई, महागीता। एंड मैं जितने भी मैंने ओके दो तीन 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 चार तक बुक मैंने पढ़ी है, एंड उस बुक्स में ना एंड वो कनेक्शन ना मुझसे नहीं मिल पा रही थी, मतलब वो कनेक्शन मुझसे नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इस बुक से ना मुझे कनेक्शन मिल रही है, इंटर कनेक्शन। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये, बहुत ओके। अच्छा लगना भी एक बुरा बात है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा भी नहीं लगना भी बुरी बात है। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड ख्याल रखना। एंड अपना स्माइल अपना फेस में ही रखना, किसी को मत दे देना।